नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 11वीं का क्लास और इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट मैं कर रहा हूं यहाँ पे। इसमें एपी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, उसी का यूज करके हम लोग कुछ आगे की बात जानेंगे। तो यहाँ पर जो चैप्टर का जो नाम है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर रखा है। क्लास 10 में इस चैप्टर का नाम दे रखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेस, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हो आप उसको, यानी कि समांतर श्रेणी। जबकि 11वीं वाले जो आपका सिलेबस हो रखा है उसमें दे रखा है इसको अनुक्रम एवं श्रेणी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज, आप लोग हेडलाइन लगा लो। ये आपका चैप्टर नंबर 9.1 रहेगा, एक्सरसाइज 9.1 क्लास 11th। ठीक है, इतना दिख रहा होगा। चैप्टर का नाम है यहाँ पे अनुक्रम एवं श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये है आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग अपना बुक खोल लीजिए, ये आपका एनसीईआरटी बुक से मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक। तो आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लेंगे। एक टॉपिक एक वीडियो में रहेगा। 1 से लेकर 6 तक प्रत्येक प्रश्न के अनुक्रम में प्रत्येक के 5 पद लिखिए, यानी कि हर एक सीक्वेंस का कितना लिखना है, 5 पद, जिसका एनवा पद दिया गया है। ठीक है, यानी कि एन का टर्म आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट ये इसमें एक ही दे रखा है। तो एन इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर एन, और एन प्लस 2 दे रखा है आपको। अब इसका आपको 5 टर्म लिख के बताना है। तो 5 टर्म लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अगर एन यहाँ पर दे रखा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है सोल्यूशन में कि एन इक्वल टू 1 वैल्यू प्लेस करना है। एन बराबर 1 रखने पर, या फिर जो इंग्लिश वाले हैं वो लिख लीजिएगा कि पुटिंग एन इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब एन का मान 1 रखोगे तो ए 1 हो जाएगा इक्वल टू 1, और 1 प्लस में 2 ले दे के क्या बचेगा, 1 गुना में 1 प्लस 2 3, और फाइनली क्या आ जाएगा 3। अगर ए 2 रखोगे, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, आप एक सीक्वेंस बना लेना लंबा सा कॉपी में अपना, मेरे पास ऐसी है ना, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली टाइप का मेरे पास बोर्ड है, आपके पास वर्टिकली होगा तो उसके हिसाब से आप अरेंज कर लेना नोट्स। अगर एन का मान अगर 2 रखते हो, एन बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका A2, और यहाँ पर भी क्या होगा 2 ब्रैकेट में 2 प्लस में 2, तो ये आपका 2 प्लस 2 4 होता है, 4 से गुना कर दोगे, इसमें कितना हो गया 8। इसी प्रकार जब n का मान 3 रखोगे, n का मान 3 रखने पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई A3, और यहाँ पे 3 ब्रैकेट में 3 प्लस में 2, ये 3 और 3 और 2 5 होता है, यानी कि 15। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आगे चलें तो A4 5 टर्म निकालना है आपको। तो A4 यहाँ पे क्या रखोगे आप, A4 के लिए 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 प्लस में 4 प्लस 2, यहाँ पे लिख देना आप कि पुटिंग 4, या फिर 4 रखने पर पुटिंग n इक्वल टू 4 ऐसे रख दो, छूट गया मेरा। तो A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 गुना 4 और 2 6, कुल मिला के 24 हो जाएगा। इसी प्रकार n का मान 5 रखने पर, n का मान 5 रखने पर A5 इक्वल टू, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में 5 प्लस में 2, कुल मिला के कितना हो गया 5 गुने 7 35। ठीक है, तो 5 टर्म आपसे पूछे थे। तो फर्स्ट टर्म मेरा आया 3, सेकेंड टर्म आया 8, थर्ड टर्म आया 15, फोर्थ टर्म आया 24, और फिफ्थ टर्म आया 35। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो आपका बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, 3, 8, 15, 24, और लास्ट में कितना है 35। ये सीक्वेंस आपका बनता हुआ चला जाएगा, और हमें यही दिखाना था। क्लियर बात? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा बात। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो लिखिएगा सेकंड क्वेश्चन, पेज देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के सामने यहाँ है ही, और यहाँ पे भी तो दिखा हो रहा मैं। ठीक है, अगर बुक है तो बुक लेके देखिए, मैं से क्वेश्चन ऊपर लगा दे रहा हूँ आपको बार बार, आप क्वेश्चन पढ़ लो। अगर नहीं बुक जिनके पास अवेलेबल है तो उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा है। क्वेश्चन है क्या कि एन, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एन इक्वल टू n डिवाइड बाई n प्लस में 1, ये आपका n है, थोड़ा सा स्टाइलिश n लिखा गया था। ठीक है, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 1,
n+1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना आपको, n का मान 1 रखने पर 5 टर्म निकालना, इसका मतलब a1 a2 a3 a4 a5 निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हमें n का मान 1 2 3 4 5 ऐसे प्लेस करना ही पड़ेगा। तो जब मैंने यहाँ पर 1 रखा तो a1 इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 1+1, फाइनली क्या आ गया 1/2, ठीक है। ये तो आपका हो गया a1 के लिए। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिख लेना कि n का मान 2 रखने पर, n का मान 3 रखने पर, ऐसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली हिट कर रहा हूँ a2, ठीक है। अगर a2 रखूँगा तो यहाँ पर फिर से 2, इनके लिए 2, नीचे क्या होगा 2 + 1 यानी कि 2/3 हो जाएगा। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूँ, n का मान जब मैं 3 रखूँगा तो a3 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 3 डिवाइड में 3 + 1 यानी कि 3/4 हो जाएगा आपका ना। अगर a4 की बात करूँ, a4 तो 4 डिवाइड में 4 + 1, ये तो आप समझ रहे होगे 4 + 1 तो आपका 4/5 हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट बचा आपका a5 तो यहाँ पे क्या होगा 5 डिवाइड में 5 + में 1, फाइनली क्या आ गया 5/6 आ गया। तो ये आपका 5th टर्म हो गया। तो इस सीक्वेंस को अगर लिखना चाहो आप कंटिन्यू में, तो आप लिखोगे कहाँ से सीक्वेंस जो होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, और इस तरह से आगे चलता हुआ चला जाएगा। हमें 5 टर्म तक लिखना था, तो 5 टर्म आपका यही रहा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना तो हो गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग नोट डाउन करते चलो, पॉज कर दो वीडियो को और लिख लो, नोट्स बना लो, फिर भी कर सकते हो, और 11th का पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा इस तरह से है, थर्ड क्वेश्चन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन जो होगा n इक्वल टू दे रखा है आपको 2n। क्या दे रखा है 2n। अगर 2n दे रखा है, डैट मीन्स कि a1 जब रखोगे, यानी कि n का मान जब आपने फर्स्ट टाइम 1 रखा तो यहाँ पे क्या होगा 2 और 2 का मतलब 2 ही होता है, इतना तो आप जानते होगे। अगर a2 निकालने की कोशिश करोगे तो 2 का 2 रहेगा, n का मान क्या जाएगा 2, तो 2 का मतलब कि 2 में 2 से गुना करोगे कितना आएगा 4। a3 का मतलब 2 डैट मीन्स 2 गुना 2 8। a के पावर में 4 करोगे तो 2 के पावर में क्या होगा 4। इसका डायरेक्टली मैं हिट कर दूँ क्या 16, लिख ही दो, एक लाइन तो और लिखना ही है इसमें 16। और a5 का मतलब क्या होगा 2 के पावर में 5, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 32, ठीक है। तो इसका जो आपका सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस जो आएगा 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। और ये आपका जीपी फॉर्म में आ गया। क्या गया जीपी फॉर्म में आ गया। जीपी भी हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वो आगे पढ़ेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। हमें अभी लिखाना है बस सीरीज, बस इसका जो सीक्वेंस है वो अनुक्रम लिख के बता देना 5 टर्म का। तो आपको बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो लिखते चलो, करते चलो, आगे देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, ये तो हो गया होगा आपका, समझ में भी आ गया होगा, बड़ा इजी है। देखने में भले ही डर लग रहा होगा पहले कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अब तो लग रहा होगा मक्खन है, मक्खन। चीनी डालो खा लो, बात खत्म, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 4th क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन आप 4th में दे रखा है, बस प्यारा सा दे रखा है यहाँ पर कि an इक्वल टू दे रखा है 2n माइनस में 3 और डिवाइड में क्या दे रखा है आपका 6। 2n माइनस 3 डिवाइड में 6 दे रखा है। अब यहाँ पर वही प्रोसेस अपनाओ कि n का मान 1 रखने पर, यानी कि a1, यहाँ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इतना तो आप लिखते चलोगे। हर बात मैं लिखूँगा नहीं यहाँ पे, एक क्वेश्चन में मैंने जो बता दिया उसके बाद उस चीज़ को कॉपी कर लो कि मन में इतना रख लो कि n का मान इस प्रोसेस में हमको 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, इस तरह से। तो आपका यहाँ पे क्या रखना है कि n का मान 1 रखने पर ऐसा कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से करना है आपको, ठीक है। तो a1 इक्वल टू क्या होगा 2 गुने जहाँ पे n है वहाँ आपको 1 चिपकाओ और प्रोसेस को अपनाते चलो। तो 2 माइनस का 3 डिवाइड बाई 6, फाइनली क्या आएगा माइनस का 1/6। अगर आपने a2 रखा तो यहाँ पे भी 2 रखोगे, तो 2 गुना 2 माइनस का 3 डिवाइड बाई 6, और ये क्या आएगा आपका 4/3 डिवाइड बाई 6, फाइनली क्या आ गया 1/6। जब आपने यहाँ पे a3 रखा तो 2 गुने 3 माइनस का 3 डिवाइड बाई 6, ये आपका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, फाइनली क्या आ गया 3/6। ये आपका कट जाएगा 1/2 लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो
अगर आपने A4 निकालने की कोशिश की तो क्या होगा, वही होगा, तबाही होगा। ठीक है, ये आपका 8 में से 3 जाएगा, डिवाइड बाई 6, ये आपका 5/6 आ जाएगा। इस सीक्वेंस तो आपको पता चल ही रहा होगा। लास्ट निकाल दो एक और, A5, तो 2 × 5 माइनस का 3 डिवाइड बाई 6, ये आपका 10 में से 3 जाएगा, डिवाइड बाई 6, फाइनली क्या आएगा 7/3। तो आप गौर करोगे कि आपका 7/3 नहीं 6 आएगा, 6 तो है तो 6 ही रखो दो ना। ठीक है, तो गौर करोगे, देखो यहाँ पे माइनस का 1 था, इसमें 2 भरा 1 आ गया, 2 भरा 3 आ गया, 2 भरा 5 आ गया, 2 भरा 6 आ गया, नीचे वाला पार्ट ज्यों का त्यों है। तो आप इस तरह से भी सीक्वेंस को अरेंज कर सकते हो, ओरली भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको एक बार प्रैक्टिस इसका हो जाना चाहिए। क्लियर इतने बात, आगे बढ़े, चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं आपका 5th नंबर क्वेश्चन। एक तरह के टाइप को क्वेश्चन जो भी है 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे तो मैं थोड़ा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका, ताकि जिन बच्चों को जो क्वेश्चन में डाउट है वही क्वेश्चन देखे और उसका आसानी से उनका टाइम भी बचे और उनका काम भी हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रखा है कि an, 5th नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि an इक्वल टू -1 n टू दी पावर -1 इंटू 5 n टू दी पावर +1, ये दे रखा है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट टाइम अगर n का मान अगर आपने 1 रखा, जैसे ही 1 रखा तो यहाँ पर a1 करोगे, अगर a1 किए तो यहाँ पे बताइए -1 का -1 अपना जगह पे रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। हमें चेंजिंग वहीं पे करना है जहाँ पे n दिख रहा होगा आपको। तो n कहाँ पे दिख रहा है, एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 माइनस का 1 इंटू 5, 1 प्लस में 1, तो ये फाइनली क्या आएगा -1 और 1 में से 1 घटेगा 0 इंटू 5 के पावर 2, और ये फाइनली हो जाएगा किसी भी संख्या पे पावर या फिर किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आप इस बात को रिमाइंड कर लो, रिमाइंडर मत करो। तो ये आपका 1 × 5 के पावर 2 का मतलब होता है 25, और फाइनली कितना हो जाएगा 25। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। अगर आपने n का मान 2 रखा तो a2 निकलेगा आपका यहाँ पे। अगर a2 निकालोगे तो -1 का -1 रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 1 इंटू 5 पे पावर 2 + 1 इक्वल टू -1 के पावर में क्या हो जाएगा बताओ जरा आप ही। 2 में से 1 घटा क्या होगा, 1 होगा, पावर में 1 रहने वाला, इंटू 5 के पावर में क्या होगा 2 + 1 3 हो जाएगा आपका ये। तो -1 के पावर में 1 का मतलब कि -1 का -1 ही होने वाला है ये आपका। ठीक है, और ये आपका 5 के पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5 करोगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, तो गुणा कर दोगे यहाँ पर कितना से 125 से, और 125 में जब 1 से गुणा करोगे तो 125 ही रहने वाला है, और ये माइनस टर्म इसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर। अगर आपने n का मान 3 रखा तो a3 निकल जाएगा आपका, a3 यानी कि यहाँ पर 3 रखा आएगा, -1 का -1, 3 में से 1 घटेगा तो 3 - 1 इंटू 5, और ये 3 + 1। क्लियर। -1 के पावर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, -1 के पावर में क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 के पावर में क्या होगा 4, 5 के पावर में क्या होगा 4। अब -1 का स्क्वायर है तो -1 × -1 करोगे एक ही रहने वाला, लेकिन -2 बार रिपीट होने की वजह से क्या होगा माइनस माइनस अपने आप को कैंसिल कर लेगा, यानी कि ये ले दे के 1 रहेगा गुना 5 के पावर 4 का मतलब कि 5 × 5 × 5 × 5 होता है, तो 5 में 5 से गुना करोगे 25, 25 में 5 से गुना करोगे 125, और 125 में 5 से गुना करोगे 625 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 625। तो फाइनली कितना आएगा 625 में 1 गुना करोगे तो 625 का 625 ही रहने वाला। ठीक है, अब इनका मान 4 रख के निकालो a4, तो -1 पावर में क्या आ जाएगा 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 1 इंटू 5 के पावर में 4 + 1 डैट इज -1 का -1 ही रहेगा, पावर में क्या चलेगा 4 में से 1 घटा 3 हो जाएगा पावर, तो आप 3 कर लो इंटू 5 के पावर में क्या आ जाएगा 4 और 1 5 इक्वल टू -1 के पावर में अगर कोई भी ओड नंबर होता है, माइनस के पावर क्या हो अगर कोई ओड नंबर हो तो निगेटिव वैल्यू देता है, और अगर इवन पावर हो तो आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 में 1 से गुना करेंगे कैंसिल हो जाएगा आपका, मतलब कि -1 का -1 रहेगा तो माइनस माइनस 2 मिल के कैंसिल कर लेगा, और 1 आपका अभी भी बचा हुआ रहेगा, यानी कि माइनस का मान देगा ही देगा ये। तो माइनस का 1 होता है माइनस के पावर में 1 का 3 के पावर में, -1 के पावर में 3 का मतलब -1, और ये 5 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ
कि 5 के पावर 4 का मतलब तो आपको 625 दिख ही रहा है, फिर से एक पावर और बढ़ गया, इसका मतलब इसमें 5 से गुना और आपको करना पड़ेगा। तो आप यहीं पे कर लो, कितना हो जाएगा 3125 होता है इसका वैल्यू, ठीक है। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 करोगे तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 पचे 3125 हो गया आपका, यानी फाइनली कितना होगा माइनस का 3125। क्लियर। एक लास्ट बचा आपका n की इक्वल टू 5 रखने के लिए, n का मान 5 रख दो, 5 रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये -1 का -1, फिर से 5 - 1 इंटू 5 के पावर में क्या होगा 5 + 1 इक्वल टू ये -1 के पावर में 4 जाएगा, 5 में से 1 घटा कितना जाएगा 4, इंटू में 5 के पावर में 6 गया, इक्वल टू -1 के पावर में क्या आ गया आपका इवन नंबर है तो ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, गुना 5 के पावर 6 का मतलब देखो यहाँ पर फिर से 5 से गुना कर दो, 5 से गुना करो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 625 और 5 से 5 × 15, ठीक है, इतना आ गया 15625 आ गया। तो फाइनली क्या करोगे जोड़ने के बाद 15625 ही आपका आ जाएगा। तो जब सीक्वेंस लिखोगे इसका तो सीक्वेंस में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका 25 से, कॉमा माइनस का 125, कॉमा 625, कॉमा माइनस का 3125, कॉमा 15625 प्लस का, ये सीक्वेंस आपका यूँ ही बढ़ता जाएगा। मैं 5 सीक्वेंस बताना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सीक्वेंस हो गया। तो ये आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, चैप्टर में है क्वेश्चन आपका, तो इसमें 5 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूंगा और 5 क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में, 3 वीडियो में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ में आया हो वो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सबका भला हो, 11th का वीडियो सबको मिले ताकि वो 12th में अच्छा स्कोर पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।